अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो वो कहलाता है रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, जैसा कि 1 2 3 मैंने ये एक मैट्रिक्स राइट किया है। अगर मैं इसका ऑर्डर बताऊं तो सबसे पहले रो और फिर कॉलम को लिखा जाता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वे में होता है वो रोज होती हैं और ये जो वर्टिकल वे में होता है वो हमारे पास क्या होते हैं? कॉलम्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल वे में क्या बनी है, ये रो बनी है। ठीक है, और ये वर्टिकल वे हमारे पास इसका कॉलम होता है। ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। इसका ऑर्डर लिखें तो क्या है, पहले रो को फिर कॉलम को लिखा जाता है। ये है 1/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/3। इसमें रो कितनी है? 1। ठीक है, इसमें ओनली 1 रो है तो इसे कहेंगे रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी सेकंड टाइप, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं 1 2। ठीक है, अब ये देखें, इसमें ये जो इसकी हॉरिजॉन्टल वेज में है वो रोज होती हैं और वर्टिकल वे में इसका कॉलम होते हैं। वर्टिकल वे में जो एंट्रीज होती हैं उन्हें कॉलम का नाम दिया जाता है। हॉरिजॉन्टल वे में ये हमारे पास है रो 1, ये हमारे पास है रो 2 और ये है वर्टिकल वे, ये है कॉलम 1। अगर इसका ऑर्डर लिखते हैं तो पहले रो और फिर कॉलम को लिखा जाता है। तो रोज इसमें कितनी है? 2 और इसमें कॉलम कितने हैं? 1। इसका ऑर्डर है 2/1। इसमें कॉलम कितने हैं? 1। ठीक है, इसमें कॉलम है 1 तो इसे नाम देंगे कॉलम मैट्रिक्स का। नेक्स्ट इसकी थर्ड टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके हमारे क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स if its number of rows is not equal to its number of columns। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल ना हो उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3। ठीक है, 0 7 9। ये मैंने एक मैट्रिक्स राइट कर लिया है। इसका ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर में जो हॉरिजॉन्टल वेज में हमारे पास एंट्रीज हैं वो रोज कहलाती हैं। ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये जो वर्टिकल वे है ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं। ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। इसका ऑर्डर राइट करें तो पहले रोज और फिर कॉलम को लिखा जाता है। इसमें कितनी रोज है? 2 बाय, इसमें कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। इसमें कॉलम्स है 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। इसमें रोज है 2 और इसमें कॉलम्स है 3। देखिए, रो और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट 4 है हमारे पास इसके टाइप, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स if its number of rows is equal to its number of columns। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल हो तो उसे कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स राइट कर लेते हैं, जैसा कि 1 0 -7 3। ठीक है, तो इसका ऑर्डर लिखते हैं। इसमें पहले रोज को देखते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल वे है वो हमारे पास क्या है? रो 1 और ये हमारे पास है रो 2। वर्टिकल वे में कॉलम्स होते हैं। ये हमारे पास क्या है? कॉलम 1 और ये हमारे पास क्या है? कॉलम 2। इसका ऑर्डर राइट करते हैं तो क्या हो जाएगा? इसमें 2 रोज हैं, 2 इसमें कॉलम कितने हैं? 1 2 कॉलम है। देखिए, रोज की तादाद क्या है? 2, कॉलम्स की तादाद क्या है? 2 2 और 2
रोज और कॉलम की तादाद इक्वल है तो इसे बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी फिफ्थ टाइप नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स क्या है, मतलब इसे नल मैट्रिक्स का भी नाम दे सकते हैं या फिर जीरो मैट्रिक्स का भी नेम दे सकते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मौजूद जितनी भी एंट्रीज है वो सारी की सारी जीरो हो। ठीक है, वैसे तो मैट्रिक्स को आप अल्फाबेटिकली A to Z कैपिटल लेटर से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन नल और जीरो मैट्रिक्स को जो है डिनोट किया जाता है वो कैपिटल O से किया जाता है। ठीक है, ये चीज भी आपने याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एंट्रीज ले लेते हैं, जैसे मैंने एक ही एंट्री ली है 0, ठीक है, या फिर 0 0, ये सारे नल और जीरो मैट्रिक्स है। 0 0 0 0, ये भी एक नल और जीरो मैट्रिक्स है। या फिर 0 0 0, ये भी एक नल और जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जितनी भी एंट्रीज मौजूद हैं वो सारी की सारी जीरो हों उसे कहेंगे नल या फिर जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास 6 टाइप है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम रोज को कॉलम्स में या फिर कॉलम्स को रोज में अगर चेंज कर देते हैं तो वो बन जाएगा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को किससे डिनोट किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, जब मैंने उसका ट्रांसपोज लेना है तो उस ए के ऊपर ये स्मॉल टी लिखेंगे तो ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ ए में हमारे पास जो एंट्रीज है वो है 1 2 0 7। ठीक है, ये ए एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया है। अब मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है तो ये जो मैट्रिक्स ए है इसके ऊपर लिखूंगी टी, इसका मतलब है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल। अब मैंने एक काम करना है, या तो रोज को कॉलम में चेंज करना है या फिर कॉलम्स को रोज में चेंज करना है, दोनों में से कोई एक काम करना है। तो हम यहाँ पे रोज को कॉलम में चेंज कर लेते हैं। मेरी यहाँ पे रो क्या है 1 2, मैं इसे बना दूंगी कॉलम। ठीक है, ये जो मेरी रो थी मैंने उसे क्या बना दिया है कॉलम, और ये जो मेरी सेकंड रो है 0 7 मैं उसे बना दूंगी सेकंड कॉलम। तो ये बन जाएगा ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास इसकी 7 टाइप है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? लेट ए बी अ मैट्रिक्स then its negative minus a is obtained by changing the signs of all the entries of a। मतलब इसका क्या है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी कुछ भी हो सकता है, आपने उसका नेगेटिव लेना है तो क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स जिस भी मैट्रिक्स का आप नेगेटिव लेने जा रहे हैं उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे और उस मैट्रिक्स में मौजूद जितनी भी एंट्रीज है उन सब के साइन हम क्या करेंगे चेंज कर देंगे। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसमें एंट्रीज जो है -1 2 0 3 ये हैं। ठीक है, मैंने इसका क्या करना है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स लेना है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स का लेना है, इसके साथ मैं माइनस का साइन लगाऊंगी इक्वल, और इसमें मौजूद जितनी भी एंट्रीज है सबके साइन चेंज कर दूंगी। ये जो -1 है ये हो जाएगा +1, 2 के साथ कोई साइन नहीं मतलब प्लस है तो वो +2 हो जाएगा -2। 0 ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, इसके साथ कोई साइन नहीं आता, ये ऐसे ही रहेगा। 3 यहाँ पे प्लस का है, इसका साइन चेंज करूंगी तो हो जाएगा -3। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी एक टाइप क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले तो इसकी डेफिनेशन के लिए हमें जो मैट्रिक्स लेना होता है ना वो स्क्वायर लेना होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल होती है, वो वाला मैट्रिक्स लेंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। मतलब क्या होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज लो
और वो वही मैट्रिक्स बन जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए ले लेती हूँ, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेफिनेशन है तो एग्जाम्पल तो लास्ट में देनी होती है, ठीक है। तो जो डायगोनल एंट्रीज है हम इसके लिए 0 0 रख लेते हैं। किसकी एग्जाम्पल की बात कर रही है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ठीक है। तो डायगोनल एंट्रीज लेना स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, मतलब या तो 1 by 1 हो, ठीक है, या 2 by 2 हो, या 3 by 3 हो, उसी में रोज और कॉलम की तादाद इक्वल होती है। मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लेने जा रही हूँ 2 by 2, ठीक है, जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स होंगे। उसकी डायगोनल एंट्रीज ये वाली होंगी, ये डायगोनल एंट्रीज है, मैंने उनको 0 0 ले लिया है। और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है ना, मैं उनको सेम लूंगी। किसके लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। अगर यहाँ मैंने 2 लिया है तो मैं यहाँ पर भी 2 लूंगी। ये मैंने एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन के लिए जो हमारे पास डेफिनेशन है उसमें क्या है कि एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज ले और वो वही मैट्रिक्स बन जाए, उसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब हमने इसकी एग्जाम्पल देनी है तो एग्जाम्पल मैं जब दूंगी तो उसकी ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको 0 0 रखूंगी, और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उसको सेम रखूंगी, ठीक है, तभी ये इसकी एग्जाम्पल जो है वो बन पाएगी। अब मैं इसका क्या लूंगी, ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगी, ट्रांसपोज में क्या होगा, ये जो रो है इसको कॉलम में चेंज कर दूंगी, और ये जो रो है इसको भी कॉलम में चेंज कर दूंगी। देखिए जब मैंने एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिया, ये तो एज इट इज ऊपर वाला ही बन गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है मैंने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और वो खुद मैट्रिक्स ही आ गया है, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट इसकी हमारे पास 9 वाली टाइप है, इसी का ऑपोजिट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑपोजिट है सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be skew-symmetric if A transpose equal minus A। मतलब इसके लिए भी हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना है जिसकी रोज और कॉलम की तादाद इक्वल होगी। मतलब वो कौन कौन सा हो सकता है, 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, जिसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल होती है, ठीक है। तो हमने एक ऐसे मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को सिक्योसिमेट्रिक बोलना है जब मैं उसका ट्रांसपोज लूं तो वो उसके नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो एग्जांपल इसकी जब बनाऊंगी तो एक मैट्रिक्स ए लूंगी, उसमें क्या करूंगी, डायगोनल एंट्रीज इसकी भी 0 रखूंगी, 2 by 2 ही ऑर्डर में ले रही हूँ। ये डायगोनल एंट्रीज है, इसको 0 ही रखूंगी। नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या करूंगी, अगर यहाँ मैंने 2 लिया है तो इधर मैं -2 ले लूंगी। सिमेट्रिक के लिए मैंने ये दोनों एंट्रीज सेम रखी थी, सिक्योसिमेट्रिक के लिए मैं यहाँ अगर +2 लिया है तो यहाँ -2 ले लूंगी, और डायगोनल एंट्रीज 0 ही रहेंगी। ये मैंने एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, ये चीज बनानी है ना, ये वाली चीज, तो मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ। ट्रांसपोज लूंगी तो ये जो रो है इसको कॉलम में चेंज करूंगी, और ये जो सेकंड रो है इसका भी कॉलम बना दूंगी। अब ये देखें क्या ये इसके इक्वल है, 0 0, -2 ये तो है 2, ठीक है, ये 2 ये है -2, ये 0 ये 0, मतलब इस एंट्री में और इस एंट्री में फर्क है, सेम साइन नहीं है। तो सेम साइन बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, ये जो मैट्रिक्स है इसमें से माइनस जो है मैं बाहर कर दूंगी, या कह लूंगी कि माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया है, ठीक है। या सिंपली कह सकते हैं कि इसके अंदर से मैंने माइनस जो है बाहर निकाल लिया है। तो जब मैंने माइनस बाहर लिया है तो इस सारे के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस कॉमन जो कर लिया, इस मैट्रिक्स में से मैंने माइनस बाहर लिया मतलब कॉमन लिया, इस सारे के साइन चेंज करूंगी। 0 के साथ कोई साइन नहीं आता, 0 0 ही रहेगा। ये जो 2 माइनस का ये हो जाएगा प्लस का, और ये जो 2 प्लस का है ये हो जाएगा माइनस का, और ये 0 ऐसे ही रहेगा, इसके साथ कोई साइन नहीं आता, ठीक है। अब ये A ट्रांसपोज इक्वल ये माइनस ऐसे, ये वाला अगर आप मैट्रिक्स चेक करें तो ये हमारे पास वही बन गया जो मैंने लेट किया था, 0 2 -2 0, ये A ही बन गया है, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका मैंने ट्रांसपोज लिया तो वो इक्वल आया है अपने ही नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स के, तो इसे कहते हैं सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स।
नेक्स्ट हमारे पास इसकी 10 टाइप है। 10 वाली टाइप जो है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इसके लिए भी हमें मैट्रिक्स जो लेना होता है वो स्क्वायर लेते हैं, जिसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल होती है। A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any of the entries of its diagonal is not zero, ठीक है, and non diagonal entries are zero। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी जीरो हों, लेकिन ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें एटलीस्ट वन एंट्री ऐसी हो जो जीरो ना हो, ठीक है, एटलीस्ट वन एंट्री, कम से कम एक एंट्री जो है वो जीरो ना हो, ठीक है, सारी वो जीरो नहीं हो सकती। अभी एग्जांपल बना के बताती हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम की तादाद इक्वल होती है। आप 1 by 1 ले सकते हैं, 2 by 2, 3 by 3, ये सारे 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, ये क्या है, ये सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ठीक है। इन्हीं स्क्वायर मैट्रिक्स में से आपने एक मैट्रिक्स लेना है जो डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल पे मतलब एग्जांपल के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ऑर्डर ले लेती हूँ 3 by 3, वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ले रही हूँ 3 by 3 ऑर्डर। उसमें क्या करना है, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है ना वो सारी की सारी जीरो रखनी है, और जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो कोई एक हमारे पास जीरो ना हो, ठीक है। अब जैसा कि मैं यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज ये वाली होंगी ना, मैं यहाँ 1 ले लेती हूँ, यहाँ 2 ले लेती हूँ, यहाँ 3 ले लेती हूँ, ये क्या है, ये डायगोनल एंट्रीज हैं। नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं, ये सारी, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर है 3 by 3। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं, ये वाली, ठीक है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज ये ऊपर वाली सारी और नीचे वाली। देखिए मैंने नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी जीरो ली हैं, और ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं या तो कोई भी जीरो ना हो, ठीक है, या फिर यहाँ मैंने 3 by 3 का लिया है ना, अब ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, 1 0 3, ये 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ये जो डायगोनल एंट्रीज है उसमें से मैंने एक जीरो कर दिया है, देखिए बाकी दो जो है वो वैल्यूज हैं, और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं हमारे पास ये क्या हैं, ये सारी की सारी जीरो ही हैं, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे ये 1 है 0 0, ठीक है, 0 0 0 0 0 0, इसमें डायगोनल एंट्रीज ये हैं। देखिए यहाँ पर मैंने नॉन डायगोनल सारे जीरो हैं, डायगोनल में कोई जीरो नहीं है। यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज ये हैं, इसमें से सिर्फ एक एंट्री जीरो है, बाकी दो हमारे पास एक 1 और 3 है, और नॉन डायगोनल सारे जीरो हैं। और ये जो है इसमें डायगोनल एंट्रीज ये हैं, इसमें देखें ये दो डायगोनल एंट्रीज जीरो हैं, और एक एलिमेंट ऐसा है जिसमें एंट्री है 1, ठीक है। तो यही बात डेफिनेशन में लिखी हुई है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो हमेशा जीरो ही रखनी है, ठीक है। नॉन डायगोनल हमेशा जीरो लेनी है, और ये जो डायगोनल है या तो कोई भी जीरो ना हो, या फिर कोई एक जीरो हो, या फिर कोई दो जीरो हो। यहाँ सारे जीरो नहीं आ सकते, क्यों, क्योंकि अगर सारी नॉन डायगोनल तो पहले जीरो है, अगर डायगोनल भी जीरो कर दी सारी की सारी, वो तो नल और जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। यही बात इस डेफिनेशन में लिखी हुई है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सारी की सारी जीरो हों, और जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो या तो कोई भी जीरो ना हो, या फिर कोई एक जीरो हो, या फिर कोई दो जीरो हो, ये सारी जीरो ना हो। नेक्स्ट हमारे पास इसकी 11 वाली टाइप जो है वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, अच्छा स्क्वायर और स्केलर मैट्रिक्स में फर्क है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जिसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल होती है, और स्केलर मैट्रिक्स के लिए हमें डायगोनल मैट्रिक्स, तो अभी मैंने पीछे वाली टाइप आपको समझाई है, ठीक है, वो देखनी पड़ती है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स लेना है वो डायगोनल ही लेना है, is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होगा जिसमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सारी की सारी सेम हो। अच्छा यहाँ पे वर्ड पहले तो करते आ रहे हैं अस्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे करके, ये जो हमने पीछे इसकी डेफिनेशन की है डायगोनल मैट्रिक्स की, उसमें भी लिखा है अस्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, फिर ही डायगोनल बनाया है।
अब ये जो स्केलर मैट्रिक्स की कर रहे हैं, इसमें लिखा है अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स का लिखने का मतलब क्या है कि ये जो इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज है ना, वो जीरो ही लेनी है जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में ली थी, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स लिखने का मतलब है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो ही लेनी है और जो इसकी डायगोनल एंट्रीज है वो सेम लेनी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो हमारे पास के ये सारा, ये क्या है, ये डायगोनल एंट्रीज हैं, ये क्या लेनी है, सेम लेनी है और नॉन जीरो लेनी है। नॉन जीरो मतलब जीरो ना हो, और ये सेम लेनी। देखिए यहाँ पे के लिखा है, सेम है, ये डायगोनल एंट्रीज है, और ये नॉन डायगोनल जीरो है, ये यहाँ पे इसका मतलब है, ठीक है। अच्छा, ये जो वैल्यू सेम लेनी है, के लिखा है ना मैंने यहाँ पे के जो है ना तो जीरो हो सकता है ना वन हो सकता है, ठीक है। अगर ये के सारा जीरो हो जाएगा तो ये तो नल और जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा, और अगर यहाँ ये वन होता है तो ये आगे वाली डेफिनेशन अपनी लास्ट टाइम में बताऊंगी कि वो क्या बनता है। फिलहाल आप इतना देख लें कि स्केलर मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल एंट्रीज है वो सेम लेनी है, लेकिन वो जीरो और वन नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स के लिए एग्जांपल राइट कर लेती हूँ। यहाँ पे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये देखिए डायगोनल एंट्रीज क्या ली है, सेम ली है, और वो क्या है, 2 है। आप कोई भी एंट्री, ये 3/3 का मैट्रिक्स लिखा है, आप 2/2 का भी ले सकते हो। यहाँ √3, ये 0, ये 0, ये √3, ठीक है। तो ये इसकी डायगोनल एंट्रीज है। अच्छा, डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं, फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री, सेकंड रो की सेकंड एंट्री, थर्ड रो की थर्ड एंट्री, तो वो बन जाती हैं डायगोनल एंट्रीज। तो यहाँ पे ये डायगोनल एंट्रीज है, दोनों सेम ली हैं। ये भी हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। इसकी हमारे पास अब 12 वाली टाइप है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स का भी नाम दे सकते हैं। तो इसके लिए भी स्टार्टिंग हमने डायगोनल मैट्रिक्स ही लिया है, क्यों, क्योंकि हमने इसका जब एग्जांपल देनी है तो उसमें नॉन डायगोनल एंट्री जीरो ही रखनी है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, ठीक है। यहाँ पे जो डायगोनल एंट्रीज है वो सारी की सारी 1 होनी चाहिए, इसलिए जो पीछे डेफिनेशन में मैंने बताया था ना स्केलर मैट्रिक्स के लिए कि यहाँ पे के जो है ना तो 0 होगा ना 1 होगा। 0 हो जाए सारा तो वो नल और जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर यहाँ पे सारा 1 सेम रखेंगे ना तो वो बनेगा आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास। अच्छा, जैसे नल और जीरो मैट्रिक्स को कैपिटल ओ से डिनोट किया है, वैसे ही आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स को भी डिनोट करने के लिए एक लेटर फिक्स है, वो है आई। आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल आई से। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक मैट्रिक्स लिख लेती हूँ, ठीक है। लेना आपने डायगोनल मैट्रिक्स मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है जिसमें नॉन डायगोनल एंट्री सारी 0 होंगी। यहाँ पे ये देखें 1 1 0 0, इसकी ये देख लें डायगोनल एंट्री सेम है, वो 1 है, सेम लेनी है लेकिन 1 ही लेनी है, वो आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर 1 के अलावा यहाँ पे सेम होता है तो वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा, और ये नॉन डायगोनल हमेशा 0 ही रहेंगी, ठीक है। ये भी आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स भी एक आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें देखें हमारे पास एक ही 1, और ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसमें भी ये देखें ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी सेम है और वो 1 है, तो इसलिए आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स का इसे नाम देंगे। अच्छा, ये क्या है, 2 रोज 2 कॉलम, ये 2/2 है तो I2 लिख सकते हैं। ये ओनली 1 रो 1 कॉलम है तो I1 लिख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास 3 रोज हैं और ये 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, तो इसे I3 लिख सकते हैं। इसके साथ ही हमारी आज टाइप ऑफ मैट्रिसेस जो है वो कंप्लीट हो गई है।